हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी वेल्दी विद डॉक्टर संतोष कुमार। पिछले वीडियो में मैंने RT-PCR और CT वैल्यू के बारे में चर्चा किया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ CT वैल्यू का महत्व क्या है और ये किन बातों पे निर्भर करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि RT-PCR टेस्ट से हमें दो चीज़ पता चलता है। पहला कि केस डिटेक्शन, कि पेशेंट पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है या कोविड निगेटिव है, और दूसरा पॉजिटिव केस के वायरल लोड कौन कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है या किस पेशेंट में कोविड-19 के वायरस ज़्यादा है या कम है, जिसे वायरल लोड कहते हैं। वायरल लोड क्यों इम्पोर्टेंट है? वायरल लोड से हमें पता चलता है कि वो कोविड-19 पेशेंट डिजीज ट्रांसमिशन की कितनी क्षमता रखता है, कितना पोटेंसी है उस पेशेंट का कोविड-19 इन्फेक्शन को दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये दो चीज़ पता चलता है, एक डायग्नोसिस और दूसरा वायरल लोड। दोस्तों, तो चलिए अब चर्चा करते हैं CT वैल्यू की, इनफैक्ट CT के न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में इसके अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इंडिया में जो हमारा CT वैल्यू का थ्रेशोल्ड है वो हमारे देश में ICMR के गाइडलाइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं। तो ICMR के अनुसार हमारे देश में जो CT वैल्यू है, थ्रेशोल्ड है, वो 35 डिसाइड किया गया है। इसका मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन जो 35 से ऊपर है उसे हम लोग RT-PCR नेगेटिव या लो इन्फेक्टिव, लो वायरल लोड के कैटेगरी में रखते हैं, और जिनका RT-PCR CT वैल्यू लेस देन 35 है उसे हम लोग पॉजिटिव केस में रखते हैं या इन्फेक्टिव कैटेगरी में रखते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ दो बात समझने की है। एक तो कि जिस पेशेंट का CT वैल्यू 35 से ज़्यादा है उसे हम कोविड-19 नेगेटिव मानेंगे, और जिस पेशेंट का CT वैल्यू 35 से कम है उसे कोविड-19 पॉजिटिव मानेंगे। दूसरी बात कि पॉजिटिव पेशेंट यानी उसका जिसका CT वैल्यू 35 से कम है, 35 से जितना वो नीचे के तरफ जाता जाएगा, 35 से नीचे 30 से नीचे 25 से नीचे 20, जैसे वो जितना नीचे की तरफ जाता जाएगा उतना उसका इन्फेक्टिव वायरल लोड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसका पॉजिटिविटी उतना स्ट्रांग होगा, वायरल लोड स्ट्रांग होगा, ट्रांसमिशन कैपेसिटी स्ट्रांग होगा, पॉजिटिविटी स्ट्रांग होगा। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने CT वैल्यू के हिसाब से इसे 3 कैटेगरी में बांटा है: स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव और माइल्ड पॉजिटिव। तो 10 से 20 CT वैल्यू वाले को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मानेंगे, 20 से 30 CT वैल्यू वाले को मॉडरेट पॉजिटिव मानेंगे, और 30 से अधिक CT वैल्यू को माइल्ड पॉजिटिव मानेंगे। इसी तरह से अगर हम इसे कोविड-19 डिजीज से कोरिलेट करते हैं तो 10 से 20 CT वैल्यू वाले को सीवियर डिजीज मानेंगे, 20 से 30 CT वैल्यू वाले को मॉडरेट डिजीज मानेंगे, और 30 CT वैल्यू से ऊपर वाले को माइल्ड कोविड-19 डिजीज मानेंगे। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि CT वैल्यू से पेशेंट के डिजीज सिवियरिटी का पता नहीं चलता है, और CT वैल्यू से पेशेंट के मैनेजमेंट प्लान में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि CT वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे निर्भर करता है। जब हम RT-PCR जांच करते हैं उस सैंपल का, तो हमने कैसे उसका सैंपल कलेक्शन किया, फिर उसके बाद उस सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, और उस सैंपल का जब तक कि जांच नहीं हुआ तब तक उसका स्टोरेज कैसे किया, इन सारी बातों पे CT वैल्यू डिपेंड करता है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टेस्ट RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उस टेक्नीशियन के कॉम्पिटेंसी पे। तीसरा RT-PCR के कैलिब्रेशन पे,
इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन पे, और दूसरा जो आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट बन रहा है उस रिपोर्ट का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, एनालिटिकल स्किल जो है टेक्नीशियन के, इन सारे बातों पे सीटी वैल्यू डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि सीटी वैल्यू ऐसा देखा गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या जो माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है उसका सीटी वैल्यू और जो सीवियर डिजीज के पेशेंट का सीटी वैल्यू एक जैसा ही देखा गया है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि सीटी वैल्यू जो डिपेंड करता है कि हमने आरटीपीसीआर टेस्ट किस स्टेज में करवाया, कोविड-19 के किस स्टेज में हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया। यदि शुरुआती दौर में अर्ली फेज में हमने आरटीपीसीआर करवाया तो वहाँ सीटी स्कैन हमें कम मिलेगा, क्योंकि उस समय अर्ली फेज में वायरल लोड जाता होगा, और जैसे जैसे डिजीज बढ़ता जाता है, डिजीज प्रोग्रेशन होता जाता है, वायरल लोड धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उस समय सीटी वैल्यू चेंज हो सकता है। इसीलिए दोस्तों सीटी वैल्यू जो है आरटीपीसीआर का वो हमें से दो चीज़ बताता है मुख्यतः। पहला कि डायग्नोसिस, पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा जो आरटीपीसीआर टेस्ट का जो सीटी वैल्यू है उससे हमें ये पता चलता है कि वायरल लोड कितना है, पेशेंट में वायरस की मात्रा कितना है, और जैसे जैसे वो डिजीज़ बढ़ता जाएगा उसका सीटी वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो डिजीज़ की जो सीवियरिटी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कम, मध्यम और सबसे ज़्यादा, ये जो डिजीज सीवियरिटी है ये डिपेंड करेगा मेनली उस पेशेंट का इम्यूनिटी पे, उस पेशेंट की जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके होस्ट फैक्टर है, बॉडी इम्यूनिटी है, इस पे उस डिजीज की सीवियरिटी डिपेंड करेगा। तो फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरह हम फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।